भागीरथ अग्रोरिया मैथ मस्ती यूट्यूब चैनल से आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। हम पढ़ रहे थे कक्षा 10वीं का मैथ चैप्टर नंबर 1। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.3 क्लास नंबर 3। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपने पहली 2 क्लास इस चैप्टर की नहीं देखी है तो नीचे लिंक दिया मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, वहां जाकर क्लिक कीजिए। पहले वो 2 क्लास देखिए, फिर ये तीसरी देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं 1.3। 1.3 में कहता है कि सिद्ध कीजिए कि वर्गमूल 5 एक अप्रिमेय संख्या है। देखिए पहले ये पता होना चाहिए कि अप्रिमेय संख्या होती क्या है। अप्रिमेय संख्या, अप्रिमेय संख्या, अप्रिमेय संख्या होती है वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, वर्गमूल 5, वर्गमूल 7, जिनका पूरा पूरा वर्गमूल ना निकले। ऐसी संख्या जिनका पूरा पूरा वर्गमूल ना निकले वो कौन सी होती है? अप्रिमेय संख्या होती है। तो 1 नंबर में आ जाता है कई बार। इसमें बताइए कि अप्रिमेय संख्या कौन सी है। तो देखिए 4 का वर्गमूल होता है 2, 9 का 3 होता है, 16 का 4 चौके 16 4 होता है, 2 का नहीं होता है, 1 नहीं होता है 2 का। ठीक है, तो ये जो है अप्रिमेय संख्या। चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। सिद्ध कीजिए कि वर्गमूल 5 एक अप्रिमेय संख्या है। इसका उल्टा मानना पड़ेगा अपने को। ठीक है, माना वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या मानना पड़ेगा। ठीक है तो ये अप्रिमेय, लेकिन इसको सिद्ध करने से पहले अपने को मानना पड़ेगा कि माना ये एक परिमेय संख्या है। ठीक है, और a/b सह अभाज्य पूर्णांक है। सहभाज्य पूर्णांक क्या होते हैं? वो पूर्णांक होते हैं जो एक पहाड़े से भाग नहीं होते। मान लिया 2/3 है, देखिए एक पहाड़े से भाग नहीं होते कभी। 3/4 है, 4/5 है, 85/86 है, 49/50 है, 99/100 है, यानी 7 वाले। 3 है तो 4 है, 4 है तो 5 है, 85, 86, 49, ये कभी एक पहाड़े से भाग नहीं होंगे। ठीक है, तो हमने ए और बी ऐसे माने हैं जो एक पहाड़े से भाग नहीं होते। ठीक है, याद रखिएगा, एक पहाड़े से भाग नहीं होते हैं, ऐसा माने हमने। अब ये परिमेय संख्या है, परिमेय तो होगी, वर्गमूल में है ही नहीं तो परिमेय ही। ये परिमेय और ये भी हमने परिमेय मानी है, बराबर रख दिया दोनों को, क्योंकि परिमेय के बराबर हम परिमेय रख सकते हैं। ठीक है, अब दोनों तरफ वर्ग करने, दोनों तरफ वर्ग करने, वर्ग कीजिए। वर्ग कर दिया, यहां भी कर दिया, वर्ग से वर्गमूल कैंसिल हो गया। a की 2 बटे b की 2 वर्गमूल खोल दिया, यहाँ 5 बच गया। अब b की 2 वहां ले जाओ, 5 यहाँ ले आओ, क्योंकि जो गुणा में हो भाग में आ जाए, भाग में गुणा में हो जाएगा, यानी 1 के नीचे ले आओ 5। ठीक है, अब इसको देखिए, एक यहाँ थ्योरम दे रखी है, प्रमेय दे रखी है। क्या दे रखी है इसमें देख लेना, बता देता हूँ कौन सी प्रमेय है। ये प्रमेय है 1.3, 14 पेज नंबर पे 1.3 है। ये कहते हैं कि अगर ए स्क्वायर 5 से भाग होता है तब ए भी 5 से भाग होगा। यानी कहने का मतलब ए स्क्वायर के नीचे क्या है? 5 है, और ए स्क्वायर को 5 से भाग देते तो पूरा पूरा भाग हो जाता है, मतलब b स्क्वायर आता है तो पूरा पूरा भाग हो गया। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि ए स्क्वायर अगर 5 से भाग होता है तो ए भी 5 से भाग होगा। हमने यहाँ ये सिद्ध किया है कि ए जो है 5 से भाग होता है। याद रखिएगा, ए क्या होता है? 5 से भाग होता है। अब देखिए, ए 5 से भाग होता है। अब इसको 1 मान लीजिए समीकरण। ठीक है, ए बराबर, ए और बी तो आ गए यहाँ पे, अब सी लिखेंगे। ए बराबर 5c रखने पर समीकरण 1 में a बराबर 5c रखने पर, अब 5c क्यों रखा? क्योंकि ध्यान रखना, अगर यहाँ 5 होता है
तो 5c रखना है, 2 होता है तो 2c रखना है, 3 होता है तो 3c, 7 है तो 7c। ठीक है, ए और बी पहले आएगी, सी रखना है। तो देखिए ए स्क्वायर है, इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा 5c, ए की जगह 5 लिख दिया, और ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया, और बटे क्या है 5 है, और बराबर क्या है b स्क्वायर है। अब 5 का स्क्वायर क्या हो गया 25, c का स्क्वायर और 5 b स्क्वायर, 5 से कम 5, 5 बजे 25। अब ये 5 जो है b के नीचे ले जाओ, एक बार a के नीचे लेके गए थे, अब b के नीचे, क्योंकि गुणा में भाग में से ले जाएगा। अगर वही बात यहाँ आ गई, अगर b स्क्वायर 5 से भाग होता है तब b भी 5 से भाग होगा। ठीक है, वही बात जो यहाँ लिखी है मैंने वही होगी, क्योंकि a स्क्वायर के नीचे 5 है या b स्क्वायर के नीचे 5 है। अब देखिए आप, हमने क्या माना था a और b ऐसे अंक माने थे, ऐसी संख्याएं मानी थी जो एक पहाड़े से भाग नहीं होती, और हमने यहाँ क्या सिद्ध कर दिया कि a किससे भाग होता है 5 से। यहाँ भी क्या कर दिया b किससे भाग होता है 5 से। हमने ये सिद्ध कर दिया a और b दोनों 5 से भाग होते हैं, और हमने ऊपर क्या माना कि भाग नहीं होते, और हमने सिद्ध कर दिया कि भाग होते हैं। इसका मतलब हमारी कल्पना गलत है, यानी हमने ये गलत सोच रखे। अतः परंतु लिख देना, परंतु ऐसा संभव नहीं है, ऐसा संभव नहीं है। अतः हमारी कल्पना गलत है, हमारी कल्पना गलत है। वर्गमूल 5 एक अप्रिमेय संख्या। ठीक है, हमारी कल्पना गलत है, वर्गमूल 5 क्या हो गया, हमने जो गलत मान लिया था ये प्रमेय नहीं, क्या ये अप्रिमेय। तो ऐसे सिद्ध होगा ये क्वेश्चन। आ गया समझ में। अब देखिए कैप्चर कर लीजिए, उदाहरण में भी है, पेपर में भी है। पेपर में यही आते हैं क्वेश्चन, देखिए पेपर में ये आते हैं, वर्गमूल 2 बताइए, प्रमेय 5, 3, बस ये ज्यादातर ये आते हैं। ठीक है, इस सब का एक ही तरीका है, 2, 5, 3 का एक ही तरीका है। देखिए जहां पर इसको कैप्चर कर लीजिए, अगला बता रहे हम क्वेश्चन नंबर। देखिए 2 का आ जाए वर्ग, उसमें सिद्ध कीजिए वर्गमूल 2 एक प्रमेय संख्या है। तो क्या करेंगे, जहां 5 नजर आ रहे हैं वहां क्या लिख देंगे, सब में क्या लिख देंगे 2, क्या लिख देंगे 2, यहाँ भी 2, सब जगह 2 लिख देंगे 2, जहां 5 है वहां 2, 2, 2, 2c, 2 का स्क्वायर क्या बनेगा 4, और यहाँ नीचे क्या बनेगा 2, 2 से 2 कट जाएगा, फिर क्या बच जाएगा 2 नीचे चला जाएगा, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, और यहाँ भी 2, ये बन गया। देखिए ये अगला क्वेश्चन बन गया। अगर वर्गमूल 2 का आ जाए तो ऐसे करना है। तो ये अच्छी तरह से 1-2 बार आप करके देख लेना, याद हो जाएगा आपको ये। ठीक है, इस तरह से करना, पहले ये करना है फिर ये करना है, 1-2 बार देखोगे हो जाएगा। आ गया समझ में। 3 का आ जाए तो 3 का भर दो, इसमें जहां 2 नजर आ रहे हैं वहां क्या भर दोगे 3, कैप्चर कर लेना साथ में, यहाँ 3 भर दो, यहाँ भी 3 भर दो, यहाँ भी 3 भर दो, 3, 3, 3c, 3, 3, 3 का स्क्वायर 9 बटे 3 एकम 3, 3 3 9, यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, और यहाँ भी 3 हो जाएगा। तो 3 का जाए तो ऐसे करना है, कैप्चर कर लीजिए इसको। उदाहरण भी है ये 2 और 3 का। ठीक है, तो एक याद रख लेना, इस तरह से करना है सारे, सेम है दिन। ठीक है, आ गया समझ में। तो ये क्वेश्चन है, ये अगर सिंगल आ जाए ना, सिंगल देखो, सिंगल मतलब वर्गमूल 2, वर्गमूल 5, वर्गमूल सिंगल आ जाए तो ऐसे होगा, और अगर साथ में ऐसे आ जाए, जैसे क्वेश्चन नंबर दूसरा इसका 3 प्लस सिद्ध कीजिए 3 + 2 वर्गमूल 5 एक अप्रिमेय है, तो फिर ऐसे नहीं होगा, ये फिर थोड़ा और होगा, अलग से छोटा है वो। तो ये जो आ जाए तो अलग तरीके से होगा, अलग सिंगल आ जाए, ऐसे सिंगल सिद्ध कीजिए तो ऐसे होगा, ध्यान रखना है। ठीक है, अब ये कैसे होगा ये बता देता हूँ, पहले सिंगल सिंगल का ध्यान कर लेना है ऐसे। नेक्स्ट 2 देखिए, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 वर्गमूल 5 एक अप्रिमेय संख्या है। तो मानना पड़ेगा, माना 3 + 2 वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है। हमें क्या करना पड़ेगा,
परिमेय संख्या मानना पड़ेगा इसको, ठीक है। और तथा a/b सह अभाज्य पूर्णांक, ठीक है, वही मान लिया हमने से, ठीक है, सहभाज्य पूर्णांक है। अब a/b ये भी परिमेय संख्या है और ये भी हमने परिमेय संख्या मानी है, ठीक है। अब ये ध्यान रखना है इसमें, ये देखो प्लस का 3 है, ये इस तरफ लेके आओ, ये माइनस का हो जाएगा, यहाँ 2 वर्गमूल 5 बच गया, ठीक है। इसका एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लेंगे b a आ जाएगा, a का तो 3b आ जाएगा बराबर 2 वर्गमूल 5, ठीक है। अब उस तरफ जो है केवल वर्गमूल वाली टर्म ही रखनी, यानी ये वर्गमूल 5 यहाँ रखना है बस, ये गुणा में 2 है तो कहाँ जाएगा, भाग में आ जाएगा b के पास। अब ये देखिए, ठीक है, हम लिखेंगे a-3b बटे 2b एक परिमेय संख्या है, क्या है, परिमेय संख्या है। इस परिमेय तो ऐसे है क्योंकि इसमें कोई वर्गमूल में नहीं है तो परिमेय ही होगी, इसलिए वर्गमूल 5 भी एक परिमेय संख्या होगी, लेकिन वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अतः हमारी कल्पना गलत है, अतः हमारी कल्पना गलत है। 3 + 2 वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। देखिए आ गया होगा समझ में, ये परिमेय है तो ये कहते हैं ये परिमेय है, एक परिमेय संख्या है तो वर्गमूल 5 भी परिमेय संख्या होगी। क्यों होगी, क्योंकि परिमेय संख्या के बराबर परिमेय संख्या होती है, ठीक है ना, ये परिमेय तो वो भी परिमेय होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन हमें पता है कि वर्गमूल 5 का पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता, इसलिए भाई ये कहता है कि वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या होगी या होनी चाहिए, लेकिन वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है तो गलत हो, हमारी कल्पना गलत है क्योंकि परिमेय के बराबर परिमेय होनी चाहिए थी, हमारी कल्पना गलत है तो हमने जो सोच रखा है वो गलत है, यानी हमने एक परिमेय संख्या सोच रखी है तो ये परिमेय संख्या नहीं है। आ गया समझ में, कैप्चर कर लीजिए। अब सारे सेम आगे बढ़े, तीसरे का फर्स्ट देखिए, तीसरे का फर्स्ट पार्ट देखिए, 1/वर्गमूल 2 सिद्ध करनी है तो यहाँ लिख देंगे 1/वर्गमूल 2, वर्गमूल 2 से ऊपर कर दे गुणा वर्गमूल 2 से, क्योंकि नीचे वर्गमूल नहीं होना चाहिए, ठीक है। वर्गमूल 2 आ जाएगा, नीचे सिंगल 2 आ जाएगा, ये बना लेना इसको। माना ये परिमेय संख्या है, ये सहभाज्य पूर्णांक है, यहाँ इसके बराबर वो रख दीजिए, वर्गमूल 2/2 ये रख दीजिए, आगे वही आ जाएगा, ये साफ कर देता हूँ, ठीक है। तो ये देखो 2 नीचे भाग में है तो ऊपर आ जाएगा, ये बच जाएगा, उस तरफ एक बच गया अकेला वर्गमूल 2। और वही बात लिखेंगे यहाँ पर कि 2a/b ये एक परिमेय संख्या है तो वर्गमूल 2 भी एक परिमेय, 2 भी एक परिमेय संख्या होगी, लेकिन वर्गमूल 2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, हमारी कल्पना गलत है। ये वर्गमूल 2/2 क्या है, एक अपरिमेय, वर्गमूल 2/2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ऐसे करना, बाकी सेम है, 2 ही तरीके हैं इस एक्सरसाइज में, 2 तरीके हैं, एक तो वो सिंगल वाला वर्गमूल 2 वर्गमूल 3 वर्गमूल 5 उस तरीके से होगा, और डबल में आ जाए तो ये तरीका रहेगा, तो ये नोट कर लेना अच्छी तरह से। इसका दूसरा पार्ट और देखिए, 7 वर्गमूल 5 है, दूसरा पार्ट और देखिए, सेम है सारे, 7 वर्गमूल 5, तो a/b बराबर 7 वर्गमूल 5, 7 नीचे आ जाएगा ना, गुणा में तो भाग में आ जाएगा, 7b वर्गमूल 5 वही बढ़ गया। a/7b एक परिमेय संख्या है तो वर्गमूल 5 भी एक परिमेय संख्या होगी, लेकिन वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या, हमारी कल्पना गलत है। 7 वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या। कैप्चर करते रहिए इनको, ठीक है, उतार लेना कॉपी में, नोटबुक में उतार लेना इनको। एक और रह गया थर्ड पार्ट, वो भी सेम है, देखिए, माना 6 प्लस, यहाँ पीछे वाले में भरा नहीं, मैंने भर लेना तुम्हें, a/b 6 + वर्गमूल 2, ये 6 प्लस का इस तरफ आगे किसका हो जाएगा,
माइनस का यहाँ छोड़ दो, ये लिख दो a/b - 6 एक प्रीमेय संख्या है तो वर्गमूल 2 भी एक प्रीमेय संख्या होगी। देखिए वर्गमूल 2 एक प्रीमेय संख्या है तो हमारी कल्पना गलत है, तो ये क्या प्रीमेय संख्या है, बस भरना है। दो तरीके हैं, दोनों सेम है, ध्यान से करना है। आ गया होगा समझ में? तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। अब 1.4 के कुछ क्वेश्चन है तो वो करवा देता हूँ, इजी है, वो इसी क्लास में करवा देता हूँ। नेक्स्ट देखिए आप, तो 1.4 का पहला क्वेश्चन देखिए, बिना लंबी विभाजन किए हुए बताइए कि दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। तो पहले आपको मैं एक क्वेश्चन बताता हूँ, ध्यान से समझिएगा। 5/2 है तो 5/2 शांत है या अशांत है? तो देखिए हम ऐसे भाग करते हैं इसको, 5 को 2 से भाग करेंगे, 2 दूनी 4, 1 दशमलव लगा लिया, 0 2 पंजे 10 हो गया, 2.5। इन्हें भाग करने से पूरा भाग चला गया, पॉइंट में चला गया पूरा, ठीक है। तो इसका मतलब ये शांत है, इसका मतलब ये शांत है। अब देखिए, अब ये तो भाग करके पता किया हमने भी शांत है, हमें क्या करना है, बिना भाग, इसमें लिख रखा है बिना विभाजन किए हुए, ठीक है। इसमें तो टाइम लगता है, ठीक है। तो अब देखिए इसको मैं ऐसे भी, एक तो ये तरीका है, ठीक, इसको ऐसे करेंगे। देखिए नीचे 2 है, नीचे अपने को 10 बनाना है। 2 को मैं किस से गुणा करूं कि 10 बन जाए? 5 से, ठीक है। या तो 5 से होगा या 2 से होगा, ध्यान करना है। तो 2 है तो 5 से होगा, 5 है तो 2 से होगा। तो किससे गुणा कर दिया मैंने? नीचे 5 से कर दिया। तो ऊपर भी अपने को किससे गुणा करना पड़ेगा? 5 से करना पड़ेगा, दोनों बराबर होने से ऊपर नीचे, ठीक है। एक जगह नहीं कर सकते हैं। तो पंजे क्या बन गया? ऊपर 25 बन गया, 5 दूनी 10 बन गया नीचे। अब आपको पता है, मैंने पहले भी बताया वीडियो में, कि अगर बटे में 10 हो, 100 हो, 1000 हो, लाख हो, 10,000 जो भी हो, तो उसको काटो मत, उसके नाम की पॉइंट लगा दो, दशमलव लगा दो। तो देखो 1 0 है तो ऊपर से पीछे से 1 छोड़ के दशमलव लगा दे, यानी ये आ जाएगा 2.5 बन गया। अब ये देखिए, एक तो भाग करते हैं, एक चीज तो सेम आती है, लेकिन ये इजी है। आ गया समझ में? ये इजी है, इस तरह से करना है, इस तरह नहीं करना है, इस तरह करके करना है, ठीक है। तो ये शांत है तो दशमलव प्रसार में हम लिखेंगे इसको, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन देखिए, पहला है 13/, पहला पार्ट 13/31/25, 13/, अब 31/25 कैसे टुकड़े कर लीजिए आप ऐसे, ठीक है। तो 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, 5 बार 5 आएगा, ठीक है। इनकी करोगे तो 5 बार 5 आएगा। तो हमें क्या लिख देंगे? पहले तो लिखेंगे, पूछा है कि शांत है, क्या लिखेंगे इसको? शांत है। शांत कब होंगे? देखिए अगर नीचे देखना है, केवल नीचे देखना है, हर में ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर होता है। हर में अपने को ये देखना है कि 5 हो, गुणनखंड 5 हो या 2 हो, या 2 और 5 दोनों साथ में हो, तो हम लिख देंगे कि ये क्या है? शांत है। नहीं तो वो अशांत। 2 और 5 के अलावा कुछ और आ जाए तो हम लिख देंगे वो अशांत है। तो ये देखिए शांत है, 5 आ गया। अब कहता है शांत है तो इसको दशमलव में लिखिए, तो लिखिए। अब देखिए 5 गुणा में 5 गुणा में 5 गुणा में 5 गुणा में 5। अब कितने 5 है? नीचे 5 है तो 10 बनाना है सभी को। तो कितने दौए चाहिए अपने को? 2 कितने चाहिए? 5 चाहिए। जरूरत है 5 की। एक इसके हिस्से में आ गया, एक इसके हिस्से में 10 बन गया, ये भी 10 बन गया, ये भी 10 बन गया और ये भी 10 बन गया। अब कितने 2 हमने अपनी तरफ से कितने लगाए हैं? ये तो अगले के थे ही। हमने 2 कितने लगाए हैं? 5 लगाए, तो वो जो है 2 ऊपर भी लगाएंगे हम, ठीक है। दोनों बराबर होने चाहिए, लगा दिया। अब देखिए ऊपर कितना बन गया, तो देखिए कितने 2 नीचे लगाए हमने, 5 लगाए, 5 2 ऊपर लगा दिए हमने, ठीक है। इनकी गुणा करो, 13 गुणा में 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 हो गया। और नीचे 10 कितने हो गए? यानी 5 हो गए। 10 की पावर 5 लगा दो या फिर 5 0 लगा दो, एक ही बात है, ठीक है। इनकी गुणा करो, 13 दूनी 26, 13 3 39, 41, कितने 10 की पावर 5। 5 के बाद पॉइंट लगेगा, 1 2 3 4 5, 0 0 416, तो ये आ गया दशमलव रूप में। अगर इसको ऐसे भाग करें हम, देखो ऐसे भाग करें, क्योंकि नीचे वाला बाहर होता है, ऊपर वाला अंदर होता है। भाग करेंगे तो देखो पॉइंट लगाएंगे, दशमलव, दिक्कत होगी।
एक और जीरो लगाएंगे, एक और जीरो, ऐसे गलती हो सकती है इसमें, गलती के चांस है, लेकिन यहाँ पर कोई गलती नहीं होगी। ठीक है, तो दूसरा पार्ट है 17/8। तो पहले देखिए टुकड़े कीजिए नीचे वाले के, 2 दूनी 4 दूनी 8। क्या है ये? शांत है। शांत है तो इसको उस रूप में लिखेंगे। नीचे 2 आ गया ना, तो शांत है। कितने 2? 5 चाहिए अपने को 10 बनाने के लिए। 2 है तो 5 चाहिए, 5 है तो 2 चाहिए। ठीक है, तो देखो 3 है तो 3 5 चाहिए। अपनी तरफ से क्या लगाया हमने? 3 5 लगाए ना, 3 ऊपर लगा दीजिए। 17 गुणा 5 5 25 5 125, 10 की पावर 3 होगी। यही की बात है, ये ऐसे लगाओ से 3 0। ठीक है, इनकी गुणा करो आप, 125 की इस तरह से गुणा करो। 7 5 35, 7 12 से 84, 3 87, 125 125, 5 7 12, 8 3 11, 2125 बटे कितना है? 1000 है। तो 3 के बाद 1 2 3 है ना, तो 1 2 3 पीछे से छोड़ के लगा दीजिए, ये आ जाएगा। आ गया होगा समझ में। अगला पार्ट देखिए 64/455, तीसरा पार्ट। इसके वो कीजिए 455 के। 5 से 5 दिन 45, 5 13 से 91 होता है। ठीक है, तो इसके आ जाएंगे 64/5 गुणा 7 गुणा 13। तो ये क्या है? अशांत है। ठीक है ना, अशांत हो गई, क्योंकि 5 के अलावा कुछ, 5 और 2 के अलावा कुछ और आ जाए गुणनखंड, तो हम लिख देंगे कि अशांत है। और अशांत हो गई तो उसको दशमलव में नहीं लिख सकते हम। ठीक है, क्योंकि 5 का तो 10 बन जाएगा, 5 गुणे 10, 7 का तो 10 नहीं बनेगा, 13 का 10 नहीं बनेगा, 10 नहीं बनेगा तो दशमलव नहीं लगेगी। ठीक है, तो ये अशांत है। ठीक है, अगली देखिए 15/, चौथा है इसका 15/1600। ठीक है, तो क्या कीजिए 1600, 2 0 अलग निकाल लीजिए, 10 नहीं बनाना पड़ेगा, 10 तो है ही बने हुए ही। तो 16 के टुकड़े कर लीजिए, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 1600 है ये अपना, ये अलग से रखिए। तो शांत है, शांत है ना, 2 आ गया। 100 पे 100 तो शांत होता ही है, क्योंकि 5 दूनी 10 इसके गुणनखंड होते हैं। अब शांत है तो इसको इस रूप में लिख लीजिए, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 100। कितने? 5 चाहिए नीचे, 1 2 3 4, 4 चाहिए ना, तो 1 2 3 4, ऊपर भी 4 5 लगा दीजिए। ठीक है, क्योंकि ये तो 10 पहले से बड़े हुए हैं, इनको तो छेड़ना ही नहीं है। तो कितना हो गया? 5 5 25 5 125 5 625, 625 बटे कितना हो गया? देखो 4 4 0 तो ये बन जाएगी, 4 10 तो इसके बन जाएंगे, 2 10 ये है, 10 दाएं 100, 2 10 होते हैं ना 100 में, तो 6 बन गई, 10 की पावर 6। अब इनकी गुणा करो, 15 5 75, 15 दूनी 30 और 7 37, 15 6 90 और 3 93/6 के बाद लगेगी। ठीक है, 6 के बाद लगेगी तो आगे और 0 लगा लो, 1 2 3 4 5 6, तो ये आ जाएगा आपका 0.00937 ये आ जाएगा। आ गया होगा समझ में। ठीक है, ऐसे है 29/343, 29/343, 343 के गुणनखंड कीजिए, ये आते हैं, ये आते हैं, तो क्या बन गया? ये अशांत हो गया बस। ठीक है, ये ऐसे करके देख लेना, ऐसे इतने ही आएंगे। अगला 23, छठा पार्ट इसका 23/2 की पावर 3 और 5 की पावर 2। तो ये क्या होता है? शांत है। क्यों है? क्योंकि 2 की पावर है ही, 2 और 5 है, ये तो पावर में है, 2 और 5 है तो शांत है। शांत है तो इसको उस रूप में लिखेंगे। 2 को 3 बार लिख लेते हैं, 2 को 3 बार लिखो, और 5 की पावर 2 है तो 5 को 2 बार लिखो। अब देखिए 5 दूनी 10 ये बन गया, 5 दूनी 10 ये बन गया, 1 2 खाली बच गया, तो 1 5 लगाएंगे। अपनी तरफ से क्या लगाया हमने? 1 की 5 लगाया, तो 5 3 15, 115, 10 की पावर कितनी होगी? नीचे 3 होगी ना, 1 2 3 10 होगी नीचे, 3 के बाद 10 लगा दो, 1 2 3 ये आ जाएगा। ठीक है, अगला देखिए 129/2 5 7, 2 की 2, 5 की 7 और 7 की 5, ये क्या है? अशांत है। क्योंकि 2 और 5 तो ठीक है, 7 आ गया, 7 नहीं आना चाहिए था। ठीक है, तो अशांत हो गया, अशांत होगा, आगे नहीं लिखी जाएगी। आगे देखिए 6/15, 8वां पार्ट है 6/15,
तो इसको ऐसे वैसे करेंगे हम। पहले काट लीजिए इसको, 2 3 6, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 3 से काट दिया मैंने, तो ये शांत बन गया, शांत हो गया ना। पहले अशांत था, ये 5 3 15 करेंगे तो काट लेना, पहले काट के देख लेना। अब 2/5 है, तो नीचे 2 लगाएंगे 10 बनाने के लिए, ऊपर भी 2 लगाएंगे अपनी तरफ से, 2 दूनी 4/10 बन गया। 1 के बाद 10 लगा दें, 0.4 बन जाएगा। ठीक है, 9वां पार्ट देखिए, 35/50, 5 7 35, 5 दाएं 50, 5 से काट लिया, ये तो 10 है ही, शांत है। शांत है तो इसको 7/10 को 0.7 दशमलव लगा देंगे। ठीक है, 77/210 10 का पार्ट है, तो 7 एकम 7, 7 21 कटता है। ठीक है, अब नहीं कटता तो 3 गुणा 10 बनाएंगे, इसको 3 आ गया। ठीक है, 10 के टुकड़े कर लो, 2 गुणा 5, ये तो ठीक है, लेकिन 3 आ गया तो क्या बन गया, ये अशांत बन गया। क्या बन गया, ये अशांत बन गया। बस ऐसे करना है, आ गया होगा समझ में। पहला जो क्वेश्चन था उसमें केवल ये बताना था कि ये बताइए कि शांत है कि अशांत है। ठीक है, तो हमने बता दिया। और दूसरे क्वेश्चन ये कहता है कि ऊपर दिया गया प्रश्न 1 जो है उसमें जो शांत है उनको दशमलव में लिखिए। तो मैंने क्या किया, साथ में शांत भी बता दिया, शांत है शांत भी बता दिया, और दशमलव में भी साथ में लिख दिया मैंने, यानी पहला और दूसरा क्वेश्चन मैंने साथ में करवा दिया आपको। अब तीसरा क्वेश्चन करते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन और बच गया। तीसरा कहता है फर्स्ट क्वेश्चन, इसको जो है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 कहता है, इसको P/Q के रूप में लिखिए, P/Q के रूप में लिखिए। ठीक है, तो लिखिए P/Q के रूप में 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, देखो दशमलव उठा लो, इसकी कितने अंक दशमलव के बाद में, 9 अंक है, तो 9 0 हो जाएगी, या 10 की पावर 9 लगा दो, लगा दिया। P/Q के रूप में लिख दिया आपने, बटे के रूप में लिख दिया, दशमलव हटा दिया। अब कहता है कि Q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कहेंगे, ये पूछा है। यानी Q क्या है, 10 है, तो 10 के अभाज्य गुण 10 ही है, ये 10 9 बार है तो 10 ही है, तो 10 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, तो लिख देंगे Q के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, 2 व 5 होंगे, 2 व 5 होंगे, बस ऐसे लिखना है। आ गया समझ में। अब दूसरा जो है इसका, दूसरा कहता है, ये लिख रखा है 0.120 1200 12000, जो भी डॉट डॉट लिख रखे लास्ट में। ठीक है, याद रखना जो लास्ट में डॉट डॉट वाली होती है वो कभी खत्म नहीं होती, और कभी खत्म नहीं होती उस संख्या को हम अशांत बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अशांत बोलते हैं। और अशांत जो होती है उसको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, उसकी दशमलव नहीं हटा सकते हम। ठीक है, तो इसलिए इसके आगे ये लिख देना अशांत, बस। अगला तीसरा पार्ट और बच गया इसका एक, ये कहता है, देखिए मैं एक क्वेश्चन समझाता हूं आपको मैं। 10/3 है, ठीक है, इसको भाग देंगे ऐसे, 3 3 9 1 बच गया दशमलव, 3 3 9 1 बच गया 0 उतार ले, 3 3 9 1 बच गया 0 उतार ले, 3 3 9 1 बच गया, 1 बचता रहेगा, ऊपर उतारते रहेंगे। ठीक है, क्या आ गया, 3.333 आ गया। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 3.3 बार, जो आगे बार बार आ रहे हैं 3, तो इसको यहीं खत्म कर देंगे भी 3.3 जो है बार लगा दिया ऊपर, बार बोलते हैं इसको, बार बार यही आएगा। ठीक है, कहने का मतलब ये दोनों चीज सेम है। ठीक है, अब मैं इसको प्रूव करूंगा, ये देखिए जो 3.3 है ये क्या है, 3 पॉइंट के नाम का यहाँ बार वाले में प्लस लगता है। ठीक है, और जो ऊपर 3 है ये 3 बार हटाएंगे तो 9 लगेगा, याद रखना है। दशमलव हटाते हैं तो 10 लगता है, लेकिन जहां बार हटाते हैं ना वहां पर 9 लगेगा, याद रखना है। ठीक है, तो ये देखो बार हटा, 1 पे बार है तो 1 9 लगेगा, 2 पे बार है तो 2 लगेगा। ठीक है, ध्यान रखना है। तो देखिए लगा दिया मैंने बार, यहाँ प्लस लगा दिया पॉइंट की, काट देंगे 3 एकम 3 3 3 9, क्या बन गया ये 3 + 1/3। इनको जोड़ो, अब एलसीएम लेके जोड़ो या सीधे जोड़ो, 3 3 9 9 1 10 10/3। कहने का मतलब क्या, वही आ गया ना 10/3, यानी 3.3 बार किसके बराबर होता है, 10/3 के बराबर होता है। ये मैंने सिद्ध कर दिया। अब देखिए क्या करता है, अब जो पार्ट कहता है कि तीसरा 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये दे रखे हैं, ऊपर बार लगा रखे इसके। ठीक है, बार हटा देंगे, +1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार कितने पे है, इसका मतलब ये होगा कि आगे भी ये चलेंगे बार बार में, तो 9 के ऊपर 9 अंक के ऊपर बार है,
3 4 5 6 7 8 9 ये लगा दिया हमने, ये हटा दिया। अब ये कहता है कि इसको P बटे Q के रूप में लिख दिया हमने। अब Q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कहेंगे? तो अभाज्य गुणनखंड क्या है? ये 9 है, ठीक है, यानी ये पता नहीं कितने का है, 2.5 काफी है, ये 9 है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे कि 2 और 5 तो आएंगे नहीं, क्योंकि 10 होता तो आते, ठीक है। तो हम ये लिख देंगे कि Q के अभाज्य गुणनखंड 2 व 5 के अलावा कुछ और हो सकते हैं, और कुछ और हो सकते हैं, ठीक है। मतलब कहने का मतलब क्या हो गया भी 2 और 5 तो सबके ही होते हैं, लेकिन इसमें 9 आ गया तो 2 और 5 तो होंगे तो ठीक है, लेकिन इसके अलावा कुछ और भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। एक्सरसाइज 1.4 पहला चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। अगर वीडियो आपने देखी है, आपको अच्छी लगी है, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। आपको मैंने पहले भी बता दिया, कहीं ट्यूशन लगाने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी इंस्टीट्यूट में जाने की ज़रूरत नहीं है, घर बैठे ऑनलाइन पढ़िए। हर रोज़ मेरी एक वीडियो देखिए या फिर 2 दिन में एक देखिए, आपका मैथ पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा, बिल्कुल समझ में आएगा, शॉर्ट तरीका है। वीडियो अच्छी लगी हो शेयर करें। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं दूसरी वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।